बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजरीन, आज कुछ और मखसूस टॉपिक लेके आया हूँ। वो है बुनियादी डिफिनेशन है और फार्मूले याद कर ले। बाज़ औक़ात बंदे के जो है ना काम आ जाती है। दरमियान में एमसीक्यूज़ में या पेपर वगैरह का ये देने जाते हो ना, तो उसमें पूछा जाता है ऐसे सवालात। हाँ, इसमें पहला सवाल किया जाता है कि स्टेप फंक्शन डिफिनेशन क्या है। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस सीरीज़ क्या है। इंटरवल ऑफ कन्वर्जन ये तो सिंपल आपको पता होनी चाहिए। जितने भी टेस्ट है ना, रूट टेस्ट, कॉशी वगैरह, ये से हल हो जाता है। रियल वैल्यू फंक्शन क्या होती है, बाउंडेड वैल्यू फंक्शन क्या होती है। बंदा क्वेश्चन सवाल हल कर देता है लेकिन उसे पता ही नहीं होता ये होते क्या है। जिसमें तीन चीज़ें और है, टेलर रिमाइंडर, कॉशी रिमाइंडर और लैग्रेंज रिमाइंडर क्या होती है। मैं आपको जस्ट लिखा हुआ है, जस्ट आपको थोड़ी सी दिखा के समझा देता हूँ, ठीक है। इनमें से पहले चीज़ है रॉलन थ्योरम। ये मैंने जस्ट वैसे एक्सप्लेनेशन करने, इसके मुताबिक बाकी जो है एक्सप्लेन होती रहती है। अगर हमारे पास फंक्शन है, इफ अ फंक्शन एफ ए टू बी इंटू और इज कॉल्ड Roland function if they satisfy the following condition: f is continuous on ab, f is derivable on ab, 3 f of a equal to f of b। अगर हमारे पास जो लिमिट गिवन है वो f of a और b दोनों पे वैल्यू पुट कर इक्वल आ जाए तो ये जो है एक स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप भी है देन देयर एग्जिस्ट c बिलोंग टू ए बी। अगर वो c ए बी सी बिलोंग, कोई भी c ए बी सी बिलोंग करे, अगर हम उस फंक्शन के डेरिवेटिव में पुट करें वो ज़ीरो आ जाए तो ये हमारा रॉलीज थ्योरम होगा। ये एक थ्योरम है। इसके बाद एक और थ्योरम आती है, वो है मीन वैल्यू थ्योरम। ये थोड़ी सी सेम है, थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है, बाकी चीज़ें सेम ही है कि एफ एज कंटिन्यूस होनी चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, किस में, ऑन ए बी में। अगला स्टेप है देन देयर एग्जिस्ट सी ऑन ए बी। देखिए नजरीन, आगे देखिए, एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आएगा डिवाइड बाई बी माइनस ए आएगा। अगर वो इसको प्रूव करे तो ये हमारा मीन वैल्यू थ्योरम होगा। अच्छा, अगला थ्योरम है टेलर थ्योरम विद रिमाइंडर। टेलर थ्योरम क्या है और रिमाइंडर थ्योरम क्या है। इफ एफ इज derivable of all order in an open interval i containing c, then for each positive integer n and for each x in i। इसका मतलब ये है कि f ऐसा फंक्शन है जो डिराइवेबल भी होगा किसी भी ओपन इंटरवल पे। एक सी फाइंड है और वो उसमें एग्जिस्ट करेगा। सिंपल सी बात है, एक वेरिएबल है फाइंड है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये सिंपल सी टेलर थ्योरम है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ऑफ ए डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए का स्क्वायर। अच्छा, ये सारा जाते जाते एन टर्म तक जाएगा। एफ एन ऑफ ए डिवाइड बाई एन फैक्टोरियल एक्स माइनस ए की पावर एन और प्लस और एन एक्स। ये सारा टेलर थ्योरम है। इस टेलर थ्योरम में अगर हम ज़ीरो पुट करेंगे, ए की वैल्यू ज़ीरो पुट करें तो ये हमारा आएगा मैक्लॉरम थ्योरम। वो अलग बात से आगे देख लोगी, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास ये टर्म है ना, इसको हम लैग्रेंज रिमाइंडर कहेंगे। ये जो एन टर्म है ये लैग्रेंज रिमाइंडर है और जो और एन ऑफ एक्स है ये हमारा कॉशी रिमाइंडर है। लैग्रेंज रिमाइंडर सेम यही है, एफ ऑफ एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन फैक्टोरियल एक्स माइनस ए की पावर एन प्लस वन। और कॉशी रिमाइंडर क्या चीज़ है, और एन ऑफ एक्स एफ ऑफ एन ए प्लस टी बी माइनस ए डिवाइड बाई एन माइनस वन फैक्टोरियल वन माइनस टी की पावर एन माइनस वन इंटू बी माइनस ए की पावर एन। ये हमारा कॉशी रिमाइंडर है। मैक्लॉरन रिमाइंडर क्या है, जस्ट हम ए बी में से जो ए लिमिट है उसमें ज़ीरो पुट करें तो ये पूरा फंक्शन हमारा मैक्लॉरन बनेगा। किस में, टेलर थ्योरम में। जस्ट हमारा ए की जगह ज़ीरो पुट करना है बस। इसमें ज़ीरो पुट करें, यहाँ ज़ीरो पुट करें। ये मैंने एक गलती ये की है कि यहाँ जस्ट एक्स आएगा, यह भी एक्स स्क्वायर बनेगा, ए की जगह ज़ीरो आएगा, ठीक है। अब जो बुनियादी चीज़ है ये सिंपल आप लोगों को पता चल जाता है, ये चीज़ें बुनियादी थी, जस्ट फार्मूले थे। अब बुनियादी चीज़ यहाँ पर यह है कि ये बाउंडेड वैल्यू फंक्शन किसे कहते हैं। मैंने यहाँ लिखा हुआ है ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज बाउंडेड हो। मतलब बाउंडेड का मतलब नाम से ये जाहिर है, किसी चीज़ को बाउंड करना।
बंद करना। बंद करने का क्या मतलब है? इफ़ अ फंक्शन इज बाउंडेड above और इफ अ फंक्शन इज बाउंडेड बिलो इज कॉल्ड बाउंडेड वैल्यू फंक्शन। अगर फंक्शन हमारा बाउंडेड अबव है या बाउंडेड बिलो तो इसको हम कहेंगे बाउंडेड वैल्यू फंक्शन। बाउंडेड अबव और बिलो वो तो आपको पता ही होगा, मैं इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी एक एग्जांपल से दूंगा। अगर कोई भी फंक्शन है वो लेस इक्वल टू ए है तो ये हमारा बाउंडेड है। अगर फंक्शन ग्रेटर इक्वल टू बी है तो हमारा बिलो होगा फंक्शन। मैं जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ, देख लो यहाँ गौर से। अगर हमारे पास यह वैल्यू है 1 2 3 4 5, ये जो फंक्शन है ये इसको बाउंडेड बिलो कहेंगे। कैसे कहेंगे मैं इसको अभी बताता हूँ। ये इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और इसको कहते हैं लीस्ट अपर बाउंड। मतलब जितनी भी आगे वैल्यू है उसका सबसे बड़ा वैल्यू लीस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड का सबसे कम वैल्यू है, इससे बड़ी भी हो सकती है। हाँ अच्छा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मतलब ग्रेटेस्ट का मतलब सबसे बड़ी वैल्यू, लीस्ट बाउंड। इस पूरे सेट में सबसे लीस्ट वैल्यू 1 है, लेकिन ग्रेटेस्ट लीस्ट सबसे छोटी छोटी जो वैल्यू है वो ये है, इसको ग्रेटेस्ट और इसको हम इनफीमम भी कहेंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी कहेंगे। इस 5 को हम लीस्ट अपर बाउंड मतलब छोटा लेकिन सबसे बड़ी वैल्यू, थोड़ी सी नाम में उन्होंने जो है गड़बड़ किए हुए। लीस्ट अपर बाउंड 5 है जिसको हम सुप्रीमम कहेंगे। अब इन वैल्यू को हम बाउंडेड वैल्यू फंक्शन कहते हैं। जैसे मैं अगर इधर लिख दूँ 1 5, 1 से 5 तक ये ए है ये बी है तो ये लीस्ट अपर बाउंड ये ग्रेटेस्ट अपर बाउंड, तो इसी को हम कहते हैं बाउंडेड वैल्यू प्रॉब्लम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रियल फंक्शन किसे कहते हैं, रियल वैल्यू फंक्शन। इन दोनों में जस्ट डिफरेंस ये है, रियल फंक्शन में अगर हम डोमेन देंगे तो रेंज देगा, जबकि रियल वैल्यू फंक्शन में डोमेन के साथ हमें रेंज भी मिलता है, जस्ट रेंज मिलेगा। कैसे? इफ अ फंक्शन एफ ए टू बी इज कॉल्ड रियल फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन। इफ ए बी ये दोनों सबसेट होगी, किसका सबसेट होगा? रियल नंबर का। कैसे? डोमेन और कोडोमेन दोनों सबसेट है रियल नंबर की, तो ये हमारा रियल फंक्शन हो गया। कैसे? जो डोमेन बनता है और रेंज बनता है ये दोनों सबसेट रियल के होनी चाहिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 1 to आयोटा, ये हमारा डोमेन है, डोमेन फंक्शन। ये हमारा रेंज है, ये दोनों सबसेट है किसके? रियल नंबर की, लेकिन ये रियल फंक्शन। अब दूसरी चीज़ क्या है? अगर 20 सबसेट है रियल नंबर यानी कोडोमेन, कोडोमेन किसका सबसेट है? रियल नंबर का। यहाँ मैंने कम्प्लेक्स नंबर पुट कर दी, वो रियल नहीं है, उससे जो डोमेन बन रहे रेंज बन रही है वो रियल नंबर बन रही है। एक कम्प्लेक्स से जो रियल नंबर बन गई वो रियल नंबर और का रियल नंबर का सबसेट है, तो इसको हम रियल वैल्यूड फंक्शन कहेंगे। लेकिन रियल फंक्शन जस्ट हम वैल्यू डोमेन और रेंज दोनों सबसेट होनी चाहिए रियल नंबर का, बस ये बुनियादी चीज़ है और इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें लास्ट एक स्टेप मैंने लिखा हुआ है स्टेप फंक्शन, या स्टेप फंक्शन किसे कहते हैं? बुनियादी तौर पर जो पीस वाइज फंक्शन होता है ना, पीस वाइज फंक्शन, उसको हम स्टेप वाइज कहते हैं। अब पीस वाइज क्या है? वो फंक्शन जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करेंगे कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, स्टेप बाय स्टेप। ये अगर हमारा 0 है तो पहला क्या आएगा? 1 2 3, यहाँ 1 2 3, स्टेप बाय स्टेप अगर हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं उसको पीस वाइज कहेंगे। कैसे? इफ सी ग्रेटर इक्वल टू जी द यूनिट स्टेप फंक्शन और हेविसाइड स्टेप फंक्शन इज डिफाइंड बाई यू हैव टी इक्वल टू, अगर टी लेस देन 0 है तो 0 आएगा, टी ग्रेटर इक्वल टू 0 तो 1 आएगा, इसको हम स्टेप वाइज फंक्शन कहेंगे। अगर टी लेस देन 0 है, 0 से लेस है तो फंक्शन पूरा 0, अगर टी ग्रेटर इक्वल टू 0 है, 0 या उससे ग्रेटर है तो हमारा 1 आएगा आंसर। इसको स्टेप वाइज फंक्शन कहेंगे। नाजरीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो आप सब्सक्राइबर करें
और थंब पे लगाए अंगूठा।